अगर किसी हमले का कारण धर्म है तो धर्म का कारण कौन लोग, देश में धर्म की बात कौन कर रहा है? जो देश में जो मीडिया हिंदू मुस्लिम दिन भर डिबेट कराती है, जो देश में ढोंगी बाबा लोग एक देश एक राष्ट्र की मांग करते हैं। बाबा साहब ने धर्म की बात नहीं की, बाबा साहब ने देश की बात। कितने बेहुदे और बेशरम लोग हैं कि वो लोग अभी भी धर्म की ही बात। तो लोग हजारों मर जाएं, सैकड़ों मर जाएं, लेकिन एक चर्चा मीडिया में जरूर रहेगी, वह है धर्म की। और इस आतंकी हमले में जो कि 26 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन एक चर्चा जोरों से है धर्म की। आज हम इसी पे बात करेंगे कि वास्तव में इस आतंकी हमले का मास्टर माइंड कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, जिस तरीके से यह आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से एक जोरों से चर्चा हो रही है कि आतंकवादियों ने जो हमला किया है वो धर्म पूछ करके लोगों को मारा है, लोगों को पहचान करके मारा है कि तुम किस धर्म के हो। अगर वो हिंदू धर्म के थे, ऐसा बताया जा रहा है कि अगर वो हिंदू धर्म के थे तो तभी जो है आतंकवादियों ने हमला किया है। और ये बयानबाजी तमाम लोग कर रहे हैं, मीडिया में हो रहा है, और तमाम जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके तमाम लाखों फॉलोअर हैं, जिनको लोग जानते हैं, वो लोग भी इस बात को कर रहे हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस हमले का मास्टर माइंड कौन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है तो क्यों बनता है, कैसे बनाया जाता है, और इसको बनाने के लिए आधार क्या होता है। तो जिस तरीके से एक साधारण इंसान मैं स्क्रीन पे हूँ, इसी तरीके से आतंकवादी भी होता है। उसकी भी इस तरीके से मोछ होती है, दाढ़ी होती है बड़ी बड़ी। लेकिन यही इंसान, साधारण इंसान, जिस तरीके से मैं साधारण इंसान हूँ, इसी इंसान को जब किसी आधार पे उसको मोबिलाइज किया जाता है, बताया जाता है, किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, और इसको इतना ज़्यादा जो है सिखाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन सिखाया और बताया क्या जाता है? सिखाया और बताया यही जाता है जो आज कल जो समाज में, जो देश में चल रहा है विचारधारा, उसी आधार पे जो बातें चल रही हैं, उसी आधार पे एक साधारण व्यक्ति को आतंकवादी संगठन द्वारा आतंकवादी बना दिया जाता है। तो वह क्या चीज़ होता है, वह क्या चीज़ होता है जो आतंकवादी संगठनों द्वारा उस साधारण इंसान को बताया जाता है, सिखाया जाता है। अभी हाल में देखा जाए तो देश में एक उबाल रहता है तमाम ढोंगी बाबाओं के द्वारा और तमाम भ्रष्ट लोगों के द्वारा, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। वो धार्मिक मुद्दा जो इस देश में मीडिया हमेशा धार्मिक मसले पे डिबेट कराती है, हिंदू मुस्लिम कराती है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा आतंकवादी संगठनों का, जो आतंकवादी क्लास होती है, उन लोगों का यह सबसे बड़ा मुद्दा रहता होगा कि देखो हमारे देश में किस तरीके से मुस्लिमों को इस तरीके से किया जा रहा है, देखो किस तरीके से देश में हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। अगर देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तुमको यहाँ पे रहने को नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ अत्याचार होगा, और इस तरीके से डर दिखाया जाता होगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से इस देश का मीडिया और इस देश के ढोंगी बाबा लोग किसी एक धर्म के राष्ट्र की डिमांड करते हैं, वो कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही रहता होगा आतंकवादी संगठनों का कि लोगों को एक साधारण इंसान को आतंकवादी बनाने का, कि उनको कैसे बनाया जाए, तो वो यही फैक्ट रखते होंगे। अगर इस तरीके से आतंकवादी हमला धर्म के नाम पे हो रहा है, तो धर्म के नाम पे जब ये टीवी डिबेट होता है, धर्म के नाम पे जब ये बाबा लोग देश मांगते हैं, राष्ट्र मांगते हैं, तब यही लोग जिम्मेदार होते हैं। जब धर्म के नाम पे इस तरीके से डिमांड होगी तो धर्म के नाम पे इस तरीके से कांड होगा, क्योंकि ये परिणाम है इन लोगों, ऐसे बाबाओं के स्टेटमेंट का ये परिणाम है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं जो धर्म के नाम पे, तो लोग इसका कितने बेहुदे और बेशरम लोग हैं कि वो लोग अभी भी धर्म की ही बात कर रहे हैं, वो धर्म से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। वो इस हमले के बाद भी तमाम ढोंगी बाबा, तमाम जो देश राष्ट्र हितैषी अपने आप को बताते हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो दलितों अब एक हो जाओ, तुम हिंदू हो तुम एक हो जाओ। मतलब वो अभी भी हिंदू की ही बात कर रहे हैं, वो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, वो तमाम सभी धर्मों की बात नहीं कर रहे, जबकि यह देश सबका है। और सबसे खास बात, अगर आपको अपने देश से प्रेम है,
तो आप एक बार भारतीय बन के देखो, एक बार आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा पे चल के देखो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये नहीं कहा था कि हिंदू बनो मुस्लिम बनो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था वी आर फर्स्टली एंड लास्टली एन इंडियन। हम प्रथमता और अंततः क्या है? एक भारतीय हैं। लेकिन आज के समय में लोग बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे चलने की हिम्मत नहीं कर जुटा पा रहे हैं। वो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। अभी हाल ही में बाबा साहब की जयंती लोग मना रहे हैं, मनाई गई 14 अप्रैल को, और अभी भी पूरा अप्रैल माह मनाया जाता है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि लोग जिस बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, सभी लोग मना रहे हैं, लेकिन वो बाबा साहब ने धर्म की बात नहीं की थी। बाबा साहब ने देश की बात की। बाबा साहब ने कहा हम प्रथमता और अंततः भारतीय हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हम इस तरीके से देश में माहौल नहीं बनाएंगे, देश की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जब इन लोगों का, इन ढोंगी लोगों का मुद्दा ही यही है, धर्म मुद्दा है, तो जो आतंकवादी संगठन की क्लास है वो लोग क्या सिखाएंगे? वो लोग यही बताएंगे, उनका एजेंडा ही ये रहेगा, उनका आधार ही रहेगा। देखो कि किस तरीके से जो है भारत देश में हिंदू राष्ट्र की डिमांड हो रही है, तो उनका आधार ही यही रहेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी इस प्रकार के धार्मिक उन्माद वाले लोग हैं, आप उनको फॉलो मत करिए, बल्कि आपको भारतीय बन के रहना है। यह देश सभी का है, यह देश, इस देश का संविधान सभी को समानता से, बराबरी से जीने का अधिकार देता है, और हमको भारतीय बनकर ही रहना है, हिंदू और मुसलमान बन के नहीं रहना है, ताकि इस आधार पे, धर्म के आधार पे हमला हो ही न पाए। और इस प्रकार के हमले इसी आधार को बनाकर किए जाते होंगे, या ऐसा कहा जा सकता है। और सबसे खास बात, यह बिल्कुल डिफिनिट बात है, जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं या कुछ भी होता है, जो टीवी डिबेट होता है, आप सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन भर देखिए तो एक ही डिबेट चलेगा, हिंदू और मुस्लिम, जबकि यह देश सबका है। भारत होने पे हमको गर्व होना चाहिए, भारतीय होने पे हमको गर्व होना चाहिए, लेकिन नहीं। मेरा यही सुझाव है कि आप भारतीय बनिए, आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई न बनिए। वी आर फर्स्टली एंड लास्टली एन इंडियन। वी आर फॉलोअर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के धार्मिक आतंकवादी हमलों के मुख्य कारण इस प्रकार से जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जो देश में जो मीडिया हिंदू मुस्लिम दिन भर डिबेट कराती है, जो देश में ढोंगी बाबा लोग एक देश एक राष्ट्र की मांग करते हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र बने, वो धर्मवाद फैलाते हैं, वो धर्म की बात करते हैं, वो उनके अंदर भारतीयता होती ही नहीं है। और इसी प्रकार के लोग इस देश में आतंकी हमले करवाते हैं, वो भी धर्म के आधार पे। वो धार्मिक आधार पे आतंकवादी हमला हो, इस बात के लिए वो प्रमोट करते हैं, और यह परिणाम है, यह आतंकवादी हमला इन बाबाओं, इन ढोंगी लोगों का परिणाम है कि इस प्रकार के आतंकवादी हमले होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कि मुख्य कारण क्या है? अगर किसी हमले का कारण धर्म है, तो धर्म का कारण कौन लोग? देश में धर्म की बात कौन कर रहा है? देश में डिबेट कौन कर रहा है? डिबेट कौन करा रहा है? धर्म के नाम पे डिबेट दिन भर टीवी, जिस मीडिया का काम है कि देश में सच्चाई दिखाना, देश की तरक्की के लिए काम करना, वही भारतीय मीडिया दिन भर हिंदू मुस्लिम डिबेट कराती है। वही जो बाबा लोगों को जो इतना सपोर्टर होते हैं, वो बाबा लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं या किसी एक विशेष धर्म की बात करते हैं, वो देश की बात करते ही नहीं। तो जब देश की बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार के लोग ही, इस प्रकार के मीडिया लोग ही, इस प्रकार के बाबा लोग ही, इस प्रकार के पाखंडी बाबा लोग ही इस प्रकार के धार्मिक हमले के जिम्मेदार हैं। इस प्रकार के आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड ऐसे लोग हैं, ऐसे बाबा लोग हैं, ऐसे मीडिया लोग हैं। देश का मीडिया जिम्मेदार है इस प्रकार के हमले के लिए। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।